दोस्तों, ये कहानी पत्थर की असली कीमत पर आधारित है। इस कहानी में इंसान के जीवन से जुड़े कुछ राज छुपे हैं। अगर इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चय है आप इस कहानी को समझकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव में एक साधु महाराज आए। उनके पास बहुत से दुखी लोग आशीर्वाद लेने पहुँचे। उन्हीं में एक था रमेश। उसने साधु महाराज से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और बस यही समझ लीजिए कि मेरी जीवन अब डूबने ही वाली है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ कृपा मुझ पर हो जाए। साधु को रमेश पर तरस आया। उन्होंने एक चमकीला नीला पत्थर देते हुए कहा, ये बहुत कीमती पत्थर है, इसे बाजार में अच्छे दाम पर बेचकर अपने सारा कर्जा चुकता कर लेना और जो पैसे बच जाए उसमें खुशी खुशी अपने जीवन गुजार करना। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कितने में बेच सकते हो। रमेश वहाँ से पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले एक सब्जी वाले को वो पत्थर दिखाते हुए कहा, ये तुम रख लो, बहुत ही कीमती पत्थर है, इसका क्या दाम दोगे? सब्जी वाले ने देखा तो उससे कहा, ये तो कोई मामूली पत्थर लगता है, फिर भी मैं इसका तुम्हें 100 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर रमेश निराश होकर अपना पत्थर लेकर चला गया। अब वह एक फल बेचने वाले के पास गया। फल वाले को थोड़ी बहुत ज्ञान थी। उसने कहा, महात्मा ने तुम्हें ये पत्थर यूं ही दे दिया है, ये कोई खास कीमती पत्थर नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर रमेश निराश होकर सोचने लगा, इस पत्थर से तो मेरा कर्जा चुकता नहीं होगा। अब वो किराने के दुकान के यहाँ पहुँचा और उसे पत्थर दिखाया। दुकानदार ने बोला, वैसे तो ये कोई खास पत्थर नहीं है, फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका 10,000 रुपए तक दे सकता हूँ। ये सुनकर रमेश के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दी, लेकिन वह सोचने लगा कि इससे तो मेरी पूरी कर्जा नहीं उतरेगा, तो क्या करना है इसे बेचकर। रमेश अब एक बर्तन वाले के पास गया जो उसके जान पहचान वाला था। उसने नीली चमकीले पत्थर को देखा और कहा, लगता है ये कोई कीमती पत्थर है या कोई खास रत्न भी हो सकता है, मैं तुम्हें इसका 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। ये बात सुनकर अब रमेश सोचने लगा कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगी। समझो इसमें मेरा कर्ज तो उतर ही जाएगा। और वह उस पत्थर को लेकर चला गया। अब की बार रमेश एक सुनार के पास जाकर वह पत्थर दिखाया तो सुनार बोला, ये तो काफी कीमती लग रहा है। बहुत सोच विचार के बाद 5 लाख रुपए देने की बात कही। ये कीमत सुनकर रमेश खुश होते हुए उछल पड़ा और सोचने लगा कि ये कीमत तो काफी शानदार है, किंतु मन ही मन वह सोचने पर मजबूर हो गया कि हो ना हो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब वह उस अमूल्य पत्थर को लेकर हीरे व्यापारी के पास गया। अब तक उसकी समझ में ये बात आ गई थी कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। हीरा व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और चौंक कर कहा, कहाँ से हाथ लगा तुम्हें ये तो बहुत ही कीमती है। व्यापारी का चेहरे का भाव देखकर रमेश को समझ में आ गया कि अब मैं पत्थर को लेकर सही जगह पर आया हूँ। हीरे व्यापारी ने पत्थर को अपने हाथों से लगाकर पूछा, बताओ कितने रुपए लोगे इसका? ये सुनते ही रमेश ने कहा, आप कितना दाम दोगे इसका? व्यापारी ने कहा, 10 लाख रुपए। अब तक रमेश को पत्थर की कीमत समझ आ चुकी थी। उसने कहा, 10 नहीं, पूरे 20 लाख लूंगा। मंजूर है तो बोलो। तब थोड़ी बातचीत के बाद अंत में वह पत्थर 15 लाख में बिका। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, चलो सस्ते में सौदा हो गया। तो दोस्तों, कहानी का सीख ये है, यदि किसी चीज का वैल्यू लगातार बढ़ाना है तो उसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाते रहना होगा। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। यदि किसी इंसान की अपना वैल्यू लगातार बढ़ाना है तो
उसकी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना होगा। आज कोई 9,000 रुपये हर महीने कमा रहा है तो कोई 10 लाख रुपए हर महीना कमा रहा है। क्या कारण है कि कोई ज़्यादा कोई कम क्यों कमा रहा है? इसका सीधा सा उत्तर है, जिसके पास जितना स्किल है वह उतना ज़्यादा योग्य और उतना ही ज़्यादा कीमती होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आज से ही अपनी स्किल को बढ़ाना शुरू कर दो और योग्यता भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ लो, जितनी ज़्यादा योग्यता उतनी ज़्यादा कीमत। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।